हाय गाइस, नमस्कार। बड़े दिनों बाद बातचीत हो रही है, वो भी आउट ऑफ कंपल्शन। हुआ क्या कि एक दिन मेरी मेड जो है कुछ दिन पहले आई, बड़ी परेशान सी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरी बुआ जो है वो फिश खा रही थी और कांटा जो है अंदर गले में चला गया और बहुत दर्द है और करहा रही है दर्द से। तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल नहीं गए? तो कहती हाँ, वो वहाँ सर्वोदय हॉस्पिटल में दिखाया था, तो उन्होंने वो एक्सरे वगैरह किया और 25,000 ले लिए हैं। और जो है वो कहते थे कि रात भर आपको रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास उतने पैसे ही नहीं। 25,000 के बाद कहते फिर सर्जरी होगी। मैं एकदम, मेरा माथा ठनक गया। भाई सर्जरी के नाम से तो भाई लाखों रुपए बेचारों के जाएंगे। और आजकल के डॉक्टर्स तो हिपोक्रेटिक ओथ, मुझे लगता है कि सेवा की लेते ज़रूर हैं, लेकिन उस समय यही उनके जो आंखों में जो है वो नोट ही चमक रहे होंगे या नोट ही नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने, अब मेरे पास क्या चारा, मैंने कहा चल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं। मतलब मुझे फेथ है कि मतलब इंटेलिजेंट है डॉक्टर, इंटेलिजेंट तो यहाँ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इनका फंडा जो है सिर्फ पैसे कमाने का है। मोरालिटी ज़ीरो है। कार्मिक अकाउंट से बिल्कुल नहीं डरते, जो मैंने इतने केसेस देखे हैं। चलो ऑल सेट एंड डन, तो थ्री व्हीलर में बीके हॉस्पिटल चले गए और कुछ मैं कहना चाहिए कि कुछ सज्जन लोगों की मदद से जो है कार्ड वार्ड बन गया। तो ईएनटी में गए। तो वहाँ पे क्योंकि लाइन तो लंबी होती है, बहुत मतलब इंतज़ार करने के बाद वहाँ जो एएनटी में डॉक्टर थी, डॉक्टर रत्ना प्रिया, भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करे। मेरी तो मतलब रोम रोम से उस डॉक्टर के लिए दुआ निकलती है। तो उसने देखा और कुछ लंबा सा इंस्ट्रूमेंट तो मुझे नहीं ध्यान, मतलब नाम नहीं मुझे पता, मैं तो ज़ीरो हूँ एज फार एज दिस प्रोफेशन इज कंसर्न। तो उसने कुछ जो है मतलब उसके गले में डाला और दो तीन बार किया, तो उसके बाद जो है उसका वो निकल गया कुछ, जो मछली का कांटा का जो चूरा था, जो वो कह रहे थे मतलब जो हॉस्पिटल वाले जो है वो कह रहे थे कि भाई लाखों रुपए लगेंगे और आपको सर्जरी होगी। सर्जरी के बाद आप सोचो पेन कितना होता है। मतलब बिल्कुल ही डॉक्टर्स के लिए तो ना, मैं शब्द ही नहीं है कि कितना इनका मॉरल जो है लेवल, इनका मोरालिटी कितनी डाउन हो गई है। और सिर्फ सिर्फ पैसा कमाना, किसी मरे हुए को ये जिंदा वो करके पैसे टाँट लेते हैं, ऐंठ लेते हैं। जो बॉडी पार्ट सही है उसको भी जो है वो स्टंट बोल के लाखों रुपया, मतलब समझ नहीं आता। चलो, तो उसने चूरा सा निकाला, तो कहती है मेरे ख्याल से तो ठीक हो गया है। और निकाल दिया है और कुछ दवाई वगैरह उसने लिख दी और कहा कि अगर नहीं कुछ रह गया हो तो आप सफदरजंग चले जाइए। मैं सोच रही हूँ भगवान जी, भाई हम भी क्या हॉस्पिटल तो आ गए इनके साथ, मैं सच्चाई बता रही हूँ कि सफदरजंग कैसे जाऊँगी। तो लेकिन शायद परमात्मा जो है दयावान थे और उसने दवाई लिख दी। तो दवाई में अब लाइन इतनी लंबी, तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो पेन भी उसको थोड़ा हो रहा था, तो बाहर से दवाई मतलब इतनी 70-80 लोग दवाई ले रहे हैं, कैसे खड़े होंगे। और लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अभी भी ईमानदारी थोड़ी सी जिंदा है। डॉक्टर्स चाहे बुचर्स बने हुए हैं मेजॉरिटी। तो कोने में एक दुकान से मुझे कहा किसी ने, मेरे एक स्टूडेंट ने, कि मैडम यहाँ से मिल जाएगी ये मेडिसिन। तो गए तो वो इतना मतलब सज्जन पुरुष कहते हैं मैडम ये आप दवाई यहाँ से क्यों ले रहे हैं, अब ये तो हॉस्पिटल में भी मिल जाएगी। तो अब तो मैंने कहा थोड़ा मुश्किल है खड़ा होना इतनी देर, आप दे दीजिए। अगले दिन मैंने पूछा अपनी मेट से कि भाई आपकी बुआ ठीक है? मतलब इतना दर्द, जैसे वो सर्वोदय हॉस्पिटल से जो आई इतना दर्द से करहा रही थी
और सर्जरी की बात वो कर रहे थे, तो मतलब कैसी है, कहती वो बिल्कुल ठीक है सब कुछ। हालांकि डॉक्टर ने, उस लेडी डॉक्टर ने, डॉक्टर रत्ना प्रिया, गॉड ब्लेस हर अगेन, उसने कहा, उन्होंने कहा था कि भाई थोड़ा सा गरम वगैरह जो है वो ना खाइए, तो वो उसका ठीक हो गया, तो वो ठीक है अपना चल रही हैं। तो ये एक इंसिडेंट था, थोड़ी सी भाई डॉक्टर्स, आपको पहले हम देवता मानते थे, लेकिन अब तो डर लगता है कि पता नहीं क्या किसके लिए जाएंगे और क्या बता देंगे। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि कोई भी हेल्थ इशू हो तो 4-5 डॉक्टर से सजेस्ट से जो है वो कंसल्ट ज़रूर कीजिए। कोई तो ऐसा होगा जो कि जिसका मोरालिटी लेवल जो है हाई होगा और वो आपको सही राय देगा। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सभी की हेल्थ अच्छी रहे। धन्यवाद।